पापा आपको फल काट कर दूं? नहीं बेटा, थैंक यू। अरे कितना ख्याल रखती हो हमारा है। अब तुम भी तो थोड़ा आराम कर लो जाके घर। पापा मैं चली गई तो आपका ख्याल कौन करेगा? अरे हमारी तीमारदारी करते करते अगर खुद बीमार हो गई तो फिर हमारा ख्याल कौन रखेगा है? जाओ बेटा, घर जाओ, आराम कर लो। पापा मैं चली जाऊंगी, आप मेरी फिक्र मत कीजिए। मैं आ सकती हूँ? हाय कनक। हाय। आइए कनक जी। कैसे हैं आप? बस जैसे दिख रहे हैं वैसे ही हैं। अच्छा हो गया तुम आ गई। पापा मैं अभी डॉक्टर से बात करके आती हूँ। ठीक है बेटा, बैठिए कनक जी। नहीं, और आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। हमें तो लगा कि आप हमें मिलने आएंगी नहीं। हमने सुना है कि आप एक बार आके वापस लौट गए, उसके बाद आपने हमारी खैरियत तक भी नहीं पूछी। नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं आना चाहती थी। दरअसल क्या? वो क्या है कि आपके बारे में बहुत अफवाहें उड़ रही है और मुझे डर था कि मैं यहाँ गई तो और एक अफवाह आपके साथ। अरे कनक जी, अखबार वाले उड़ा रहे हैं ये सब अफवाहें। और अखबार वाले क्या, एक अखबार जिसके मालिक हमारे अजीज दोस्त हैं और एडिटर हमारा दामाद है। इसी बात पर मैं जयदेव से बहस कर रही थी। मैं उसे कह रही थी कि ये बात गलत है, लेकिन वो माना ही नहीं। अरे वो कैसे मानेगा? अड़ियल आदमी है वो, यही समझता है कि वो सही है और सारी दुनिया गलत है। और क्या कह रहे थे जयदेव तुमसे? और तो कुछ नहीं ऐश्वर्या। क्यों? ये नहीं कहा कि पापा बीमारी का ढोंग कर रहे हैं? खुद तो यहाँ नहीं आते और तुम्हें भी आने से रोका होगा। अब रहने भी दो। कैसे रहने दूं? पापा अब कनक आ गई है तो मैं थोड़ी देर घर होकर आऊं? ठीक है बिटिया, तुम थोड़ा आराम करो। बाय बाय कनक, बाय। बैठ जाइए ना कनक जी। मैं हॉस्पिटल से आ रही हूँ और तुम पूछोगे भी नहीं कि पापा कैसे हैं। तुम्हारे पापा कैसे हैं ऐश्वर्या? जयदेव तुम कितनी कड़वाहट से पूछते हो। तुम्हें तुम्हें उनकी जरा भी परवाह नहीं। खुद तो उनसे मिलने नहीं जाते और दूसरों को कहते रहते हो कि वो ढोंग कर रहे हैं। झगड़ा करने की नीयत से आई हो घर में? नहीं, ये पूछने की नियत से आई हूँ कि तुम्हें मेरी कोई परवाह है या नहीं, मेरी फीलिंग्स का कोई ख्याल है या नहीं। तुम्हारी इन हरकतों से मुझे कितना दुख पहुंचता है तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। देखो ऐश्वर्या, तुम्हारे इन सारे सवालों का एक ही जवाब है, मेरा दिल नहीं करता उनसे मिलने का। तुम जाना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, लेकिन मुझे मजबूर मत करो। हाँ, वो तो मैं एक घर छोड़कर भी चली जाऊं तब भी तुम मुझे नहीं रोकोगे। ऐश्वर्या ये तुम कह रही हो, मैंने तुमसे नहीं कहा है। पता नहीं वो मेरे खिलाफ क्या क्या बोलते रहते हैं जो तुम इस तरह बातें करने लगी हो। वो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं बोलते जयदेव, तुम उनके खिलाफ बोलते हो। मुझे काम करना है ऐश्वर्या, मेहरबानी करके चुप हो जाओ। मेरी बातों से बहुत तकलीफ हो रही है ना तुम्हें? ठीक है, मैं चली जाती हूँ। चली जाती हूँ? कहाँ जाना है तुम्हें? अपने घर, जहाँ मेरे अपने हैं। देखो ऐश्वर्या, तुम जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन मुझ पर यह इल्जाम मत लगाना कि मैंने तुमसे कहा था। नहीं कहूंगी, कभी नहीं कहूंगी। हॉस्पिटल से आ रही हो? नहीं, मैं उस घर से आ रही हूँ जिस घर में मैं लौटकर कभी नहीं जा सकती। क्या मतलब? नरेश, मैं जयदेव के साथ अब और नहीं रह सकती। जो इंसान पापा का इतना बड़ा दुश्मन हो, जो पापा के इतने खिलाफ है, उससे शादी करके मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। इस भूल का एहसास तुम्हें आज हो रहा है? मुझे तो शुरू से मालूम था कि तुम्हारी उस आदमी के साथ कभी भी नहीं बनेगी। बहुत अच्छा किया तुमने जो उसका घर छोड़ दिया। अब अगर तुम लौट के जाना भी चाहो तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अब तुम यहीं पे रहना अपने भाई के साथ।
कनक जी आप उस दिन अचानक चली गईं, हमें बड़ा ताज्जुब हुआ। फिर एक खत छोड़ा हमारे नाम, कुछ बताया तक नहीं। उस वक्त क्या बताती, क्या कहती कि क्यों जा रही हूं? तो अब बता दीजिए। हम दोनों इतने तेजी से एक दूसरे के नजदीक आ रहे थे कि मुझे अपने आप से डर लग रहा था। लोग आपको जानते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उन लोगों को एक बहाना मिल जाए आपको बदनाम करने का। हमारे दिलों में जो भी फीलिंग्स हो, लेकिन हमें एक दूसरे से दूर ही रहना चाहिए। हम क्यों लोगों को बदनाम करने का कारण दें? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर इस रिश्ते को हम कोई नाम दे सके तो फिर तो बदनामी नहीं होगी ना। दोस्ती का रिश्ता है, दोस्ती की हद तक ही रहने दीजिए। इसी में आपकी बेहतरी है और मेरी भी। ठीक है कनक जी, आप जैसा चाहती हैं। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। थैंक यू साइकिल साहब, मैं चलती हूँ। जी। हेलो। हेलो, मैं नरेश से बात कर सकती हूँ? कौन बोल रहा है? मैं अनीता बोल रही हूँ। कौन अनीता? आप नरेश को फोन दीजिए, वो मुझे जानता है। नरेश, नरेश तुम्हारा फोन है। हेलो। हेलो नरेश, या हाय अनीता हियर। हाँ बोलो अनीता, मैं तुम्हारे ही फोन का इंतजार कर रहा था। नरेश, रतन का पता चल गया है। तुम मेरे घर आ सकोगे? हाँ मैं अभी आ सकता हूँ। हाँ अभी आ जाओ। आई एम ऑन माई वे। नरेश, ये अनीता कौन है? मेरी दोस्त है। ये नई दोस्त कहाँ से पैदा हो गई? और उसने तुम्हें मिलने के लिए क्यों बुलाया है? काम के सिलसिले में। किसका काम, उसका या तुम्हारा? काम किसी का भी हो, तुम इतने सवाल क्यों पूछती हो? नहीं पूछूं? मेरा सवाल पूछना तुम्हें बुरा लगता है? फजूल के सवाल पूछोगी तो बुरा ही नहीं लगेगा, मुझे गुस्सा भी आता है। अंडरस्टैंड? नरेश, रतन किसी सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ है, वो भी इंस्पेक्टर सिद्धांत की निगरानी में। कौन से गेस्ट हाउस में है वो? यहाँ से 50 मील दूर कोई विजयनगर नाम की जगह है, लेकिन उससे मिलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उसके साथ पुलिस कांस्टेबल 24 घंटे रहते हैं। जब तुम ये फाइंड आउट कर सकती हो कि वो कौन से गेस्ट हाउस में है, तो हम श्योर कि तुम मेरी और उसकी मीटिंग भी अरेंज कर सकते हो। हाँ कर तो सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? जाहिर है जब तुम उससे मिलोगे तो यही कहोगे कि वो साइकिल साहब के खिलाफ गवाही ना दे। अगर वो मान जाता है तो ठीक है, अगर वो नहीं मानता है तो तुम उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करोगे। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती करूंगा? तुम्हारे बारे में काफी सुन चुकी है, और मैं किसी मुसीबत में फंसना नहीं चाहती। नहीं फंसोगी, और अगर तुम किसी मुसीबत में फंस भी गई तो मैं हूं ना तुम्हें मुसीबत से निकालने के लिए। देखो तुम सैगल से आपको बहुत मानती हो ना, तो उन्हें बचाने के लिए इतना सा खतरा तो मोल लेना पड़ेगा तुम्हें। मैं चाहता हूं। पापा, मुझे आपसे कुछ बात कहनी है।
अपने और जयदेव के बारे में। कौन? पापा, कल मेरी उनसे फिर से बहस होगी। बहस क्या, झगड़ा हो गया और मैं वहां से निकलकर अपने घर आ गई। तो क्या झगड़े की वजह हम थे? झगड़े की वजह उनका बदला हुआ रवैया है। पापा, ना वो आपकी इज्जत करते हैं ना मेरी। मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, इसकी कोई परवाह नहीं है उन्हें। अब मुझे ऐसे लगने लगा है जैसे मुझे अपनी जिंदगी के बारे में सीरियसली कुछ सोचना पड़ेगा। जिस तरह के हालात हो गए हैं, ऐसे हालात में हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। देखो बेटा, जय से शादी करने का फैसला तुमने किया था। अब अगर तुम उससे अलग होना चाहती हो तो ये फैसला भी तुम्हें ही करना होगा। हाँ पापा, अब सिर्फ फैसला करना बाकी रह गया है। हेलो नरेश, बोलो अनीता। रतन को आज शाम को मैंने अपने घर बुलाया। तुम्हारे घर पे? ये तुमने कैसे किया? मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ नरेश, बस मुझसे मिलते रहा करो। अब तो मिलना ही पड़ेगा। वैसे आज शाम को कितने बजे आ रहे हो? शाम को 7 बजे। ठीक है, मैं ठीक वक्त पे पहुंच जाऊंगा। फिर उस सहेली से मिलने जा रहे हो? बहुत फोन आ रहे हैं आजकल उसके। तुम कभी नहीं सुधरोगे। रतन कहाँ है? तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रतन, ये नरेश है, सहगल साहब के बेटे। मैं जानता हूं इन्हें। बैठिए। अनीता जी बता रही थी आप मुझसे मिलना चाहते हैं। बोलिए, क्या काम है? अनीता ने तुम्हें नहीं बताया कि क्या काम है? सब कुछ वही बता देंगी तो आपसे मिलने का फायदा। यानी कि तुम सिर्फ उन लोगों से मिलते हो जिनसे मिलकर तुम्हें कुछ फायदा हो। इसीलिए तुम चौहान साहब से मिले थे और इसीलिए तुमने उनको बाबू रेशम का खत बेच दिया। खत दिया है, बेचा नहीं। उसकी कीमत वसूल करना बाकी है अभी। वैसे क्या कीमत लगाई है तुमने उस खत की? तुम खरीदना चाहते हो? खत भी खरीदना चाहता हूं और साथ में तुम्हें भी। तुम डैड के खिलाफ कोई गवाही नहीं दोगे। चौहान साहब से तो मैं 5 लाख रुपए लेने वाला था, लेकिन तुमसे मैं 10 लाख रुपए लूंगा। रकम ज्यादा है। काम भी तो दुगना है। काम दुगना तो रकम भी दुगनी। खत के साथ साथ आप मुझे भी तो खरीदना चाहते हो। जिन पुलिस वालों को मेरे लिए तैनात किया गया उन्हें भी तो कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, मुझे इसका जवाब बहुत जल्द से जल्द चाहिए, हाँ या ना। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। कल इसी वक्त मुझे यहां पे मिलना। ठीक है, तो मैं चलता हूं। थैंक यू अनीता। थैंक्स फॉर द मीटिंग। माय प्लेजर। मैं कल फिर आऊंगा। बाय। कैसे हैं डैड? हम तो अच्छे हैं भाई, लेकिन तुम बड़े अच्छे मूड में लग रहा हो। हाँ डैड, आज रतन से मुलाकात हो गई। मीटिंग काफी अच्छी गई। वो अपना मुंह बंद रखने के लिए राजी हो गए। वेरी गुड। कितनी कीमत मांग रहा है मुंह बंद रखने की? 10 लाख रुपए। ठीक है, तो दे दो। वो हमारी तस्वीर नहीं है बेडरूम में, उसके पीछे तिजोरी की चाबी है। तिजोरी से निकाल के उसको पैसे दे दो। डैड, एक बात है। मान लीजिए वो रुपए लेने के बाद भी अगर चुप नहीं रहा तो? देखो नरेश,
इसका बीड़ा तुमने उठाया है। अब जब तुम सही समझो वो करो, ठीक है? ओके डैड, आई टेक केयर। हेलो। हेलो अनीता, रुपयों का इंतजाम हो गया है। तुम रतन को आज अपने घर पे बुला लो। कब बुलाऊं? आज ही। हमारी बात हुई थी ना कि 7 बजे मिलेंगे। हाँ नरेश, मैं तुमसे कल एक बात कहना भूल गई। क्या? बोलो। मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है। फिलहाल 2 लाख से काम चल जाएगा। अगर तुम आज भेज दो तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। अरे नहीं नहीं, इसमें मेहरबानी कैसी? ये तो लेन देन की दुनिया है। तो हमारे काम आई, अब हम तुम्हारे काम आएंगे। तुम्हें रुपए मिल जाएंगे, डोंट वरी। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके। बाय। ये क्या कर रहे हो तुम? दिखता नहीं है, रुपए रख रहा हूँ ब्रीफ केस में। लेकिन इतने सारे रुपए कहाँ ले जा रहे हो तुम? और तुम्हारे पास कबर्ड की चाबी कहाँ से आई? चाबी भी डैड ने दी और रुपए भी उन्हीं के पास लेके जा रहा हूँ। और कोई सवाल है तुम्हारे पास? सात बज गए, अब तक आया क्यों नहीं? आ जाएगा रतन। जितनी जरूरत तुम्हें उसकी है उससे ज्यादा उसे तुम्हारी है। और एक बात, हमारे बीच में जो सौदा हुआ है उसका जिक्र नरेश के सामने मत करना। 10 लाख में से आधे पैसे मेरे हैं। इसका फैसला रुपए मिलने के बाद होगा। इसका फैसला अभी होगा, वरना मैं उसे बता दूंगी कि तुम उसके साथ धोखा करने वाले हो। पैसे लेने के बाद भी उसके बाप के खिलाफ गवाही देने वाले हो। बोलो क्या करना है? दूंगा, मेरा दरवाजा खोलो। रुपए लाए हो? जितना तुमने कहा था उतना रुपए ले आया हूं। मैंने नहीं कहा था, रतन ने कहा था। एक ही बात है। खत कहाँ है? पहले रुपए तो गिन लूं। पहले मैं खत पढ़ लूं। रुपया गिनोगे नहीं? तुमको मुझ पर भरोसा और मुझे तुम पर। अगर मैं अपनी बात से मुकर गया तो? तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए तुम जिंदा नहीं रहोगे। रतन! नरेश तुम्हें 2 लाख रुपए चाहिए थे ना? मैं तुम्हारे लिए 10 लाख रुपए छोड़ के जा रहा हूं। अब ये रुपए और रतन की लाश कहां से आई, ये सब पुलिस को बताना तुम्हारा काम है। नरेश, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऑल द बेस्ट। नरेश!